अरे गली में रहने वाले इरिटेटिंग अंकल वन, आप कैसे हैं? सुना है आपकी गाड़ी में खड़ी है बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड, बिना फीचर और बिना सेफ्टी वाली मारुति की दो गाड़ी जिनके ऊपर आप बहुत प्राउड हैं। मेरे भी गराज में ऐसी ही टाटा की मैंने घटिया गाड़ी ले रखी है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, पर देश का लोहा, देश का नमक, मारुति टाटा सबसे ऊपर। अरे गली के इरिटेटिंग नंबर अंकल 2, जी हाँ बिल्कुल सही कहा। देखा, मारुति है जी, मारुति। मारुति का तो लोगो ही बोलता है। फ्रोंक्स देखी है आपने? कितनी बढ़िया लगती है, दमदार डिजाइन है और स्टाइलिश भी बहुत है। मैंने अपने एफडी के जोड़ जोड़ के पैसे ऐसे घटिया लाइबिलिटी लेने में लगा दिए हैं, पर मुझे पूरा प्राउड है क्योंकि देश का नमक, देश का लोहा है। और हाँ, अब तो टर्बो, आपने सही बोला कि टर्बो आने वाला है टाटा के पंच के अंदर भी, जिसको मैं लेना बहुत जरूर प्रेफर करूंगा क्योंकि असली ताकत टर्बो में होती है। भले मुझे टर्बो की ज्योमेट्री नहीं पता, टर्बो का एक्चुअल में साइंस क्या है वो नहीं पता, और टर्बो को एक्चुअल में कौन सा फैक्टर एक्चुअल में गवर्न करता है वो भी नहीं पता। गाइस, ये वीडियो आज उन अंधभक्तों के आंखों के ऊपर से पट्टी हटाएगी और उन लोगों को जो एक्चुअल में कार्स को साइंस से खरीदती है उनको ये बताएगी कि एक्चुअल में टर्बो का क्या रोल है, टर्बो किस तरह काम करता है, क्या टर्बो एक्चुअल में गाड़ी को पावर देता है या टर्बो का काम पूरा ही डिफरेंटली कुछ और है, टर्बो को किस पैरामीटर पे हमें जज करना चाहिए, किन गाड़ियों के अंदर सबसे बेस्ट टर्बो मिलता है, कौन सा टर्बो आपके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है पेट्रोल के लिए, कौन सा टर्बो सबसे बेटर है डीजल के लिए। इस टाइप की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी है इसी वीडियो में आपको पूरी मिलेगी। बस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो में बने रहिए अंत तक। आज आप टर्बो के रिगार्डिंग सारे मिथ्स क्लियर करेंगे और बेस्ट टर्बो कौन सा है और किस गाड़ी में मिलता है आपको ट्रू टर्बो, जो एक्चुअल में आपको रियल पीक टॉर्क की जगह टॉर्क कर्व के ऊपर पावर देगा। आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, गली के अंकल तुम्हें भी परेशान करते हैं ना, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? राइट, मेरे सब्सक्राइबर्स को तो बहुत करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं भाई, टर्बो पावर नहीं देता है डायरेक्टली, टर्बो का मतलब पावर नहीं होता। ये बात बहुत गलत है और इसको बहुत मिसकंसेप्शनली लोगों ने परसीव कर रखा है। अब बात करते हैं, देखो पावर कैसे आती है इंजन में। एयर, फ्यूल और टाइमिंग का एक सिंक्रोनस प्रोसेस होता है, उससे पावर जनरेट होती है। टर्बो क्या करता है? एग्जॉस्ट गैस है, टर्बाइन घुमाता है जो उसके अंदर लगी रहती है, कंप्रेसर फ्रेश एयर को कंप्रेस करता है, ज्यादा कंप्रेस्ड एयर मतलब हायर एयर डेंसिटी। टर्बो पावर नहीं देता, टर्बो सिर्फ एयर डेंसिटी बढ़ाता है। पावर तब आती है जब फ्यूल एक्यूरेटली इंजेक्ट हो, इग्निशन टाइमिंग परफेक्ट हो, कंप्रेशन रेशियो कंपैटिबल और ईसीयू की ट्यूनिंग अग्रेसिव हो एंड सेफ भी हो। इसलिए टर्बो एक टूल है, सॉल्यूशन नहीं गाइस। कहीं भगवान के चमत्कार से खुद से टर्बो को एक्स्ट्रा पावर नहीं क्रिएट कर लेता है, ठीक है? अब बात समझते हैं, टर्बो सेम नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के टर्बो होते हैं। कौन से होते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है स्मॉल टर्बो, लो इनर्शिया वाला टर्बो, जल्दी स्पूल होता है, सिटी फ्रेंडली होता है, कम लैग होता है और हाँ, हाई आरपीएम पे ये हवा कम खाता है, ठीक है? क्योंकि भाई इतनी ज्यादा इसमें पावर नहीं होती है, राइट? एंड इस वजह से आपको इसका टॉप एंड पावर का कर्व है वो इतना बढ़िया नहीं मिल पाता है, तो आपको थोड़ा बेकार फील होता है, इतनी पावर फील नहीं होती इसमें। फिर आता है बिग टर्बो, हाई फ्लो वाला टर्बो, हाई आरपीएम पे जबरदस्त पावर देता है ये टर्बो, ट्रैक परफॉर्मेंस भी देता है, पर मैसिव टर्बो लैग भी इसी टर्बो में देखने को मिलता है आपको, और सिटी में ये टर्बो बिल्कुल बेकार है। फिर आता है वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो, वीजीटी और वीएनटी जिसे हम बोलते हैं। लो आरपीएम पे ये जल्दी बूस्ट देता है, हाई आरपीएम पे एयर फ्लो मेंटेन रखता है। डीजल इंजन के लिए ये टर्बो बेस्ट है, पर ये बहुत महंगा है और इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा कॉस्टली के साथ साथ सेंसिटिव भी बहुत है। तभी आपको वो गली के मोटे पेट वाले अंकल बोलते हैं, और जी डीजल टर्बो तो सारे पैसे पी गया मेरा, बढ़िया गाड़ी नहीं है। फिर बात करते हैं ट्विन स्क्रोल टर्बो की, बेस्ट फॉर पेट्रोल। ये एग्जॉस्ट पल्सेस को सेपरेट रखते हैं, लैग कम होता है इनके अंदर, स्मूथ टॉर्क डिलीवरी ज्यादा बेटर होती है और वाइड आरपीएम बैंड होता है इनका। आरपीएम बैंड ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस, एक टर्बो की परफॉर्मेंस देखने के लिए कौन सा टर्बो बेस्ट है, तो आरपीएम बैंड देखो। पेट्रोल इंजन के लिए ये ट्विन स्क्रोल टर्बो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब बेस्ट टर्बो कैसे चूज करें? बेस्ट टर्बो मतलब ये नहीं कि भाई हाईएस्ट बूस्ट जो दे या वो जो आपको हाईएस्ट टॉर्क नंबर दे। बेस्ट टर्बो मतलब होता है वाइड टॉर्क बैंड, 1500 से 400 आरपीएम का टॉर्क बैंड कौन सा टर्बो आपको देगा। सबसे स्मूथेस्ट बूस्ट बिल्डअप जो टर्बो देगा वो होगा बेस्ट टर्बो। गियर बॉक्स के साथ जो सबसे ज्यादा परफेक्टली मैच होगा और जिसका हीट कंट्रोल और डिसिपेशन परफेक्टली सिंक्रोनस होगा वो होगा बेस्ट टर्बो। ड्राइवर को लैग फील ना हो, मेन बात ये है बेस्ट टर्बो वो होता है जिसका प्रेजेंस आपको गाड़ी में बैठ के महसूस ना हो, आपको झटके ना लगे। अब बात करते हैं भाई मेन साइंस की। टॉर्क कर्व क्यों बेटर होता है पीक टॉर्क से? जो आपको एड में छाप के देते हैं ना नंबर, वो पीक टॉर्क नंबर होते हैं, टॉर्क कर्व नहीं, ठीक है? टॉर्क कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जांपल समझते हैं, एक गाड़ी है 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है भाई, पर सिर्फ 2000 से 2500 का आरपीएम का इसका बैंड है, और दूसरी गाड़ी है 230 न्यूटन का मीटर का टॉर्क है इसका, और 1500 से 4000 आरपीएम कर्व है इसका जो फ्लैट है। कार भी एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में ज्यादा फास्ट होगी, ज्यादा बेटर पिकअप होगा और कंफर्टेबल भी होगी। एड सिर्फ पीक टॉर्क बताते हैं भाई, टॉर्क कर्व कभी नहीं दिखाते, आपको टॉर्क कर्व देखना है। अब बात करते हैं पेट्रोल टर्बो स्कैम। क्यों पेट्रोल टर्बो इंडिया में डिसअपॉइंट कर देता है टाटा और मारुति जैसी गाड़ियों के अंदर? माइलेज प्रायोरिटी होती है देखो इन गाड़ियों की, हीट मैनेजमेंट बहुत वीक होता है, इंटरकूलर हीट मतलब बढ़िया लेवल का नहीं होता भाई, कैसे हीट मैनेजमेंट होगा, ठीक है? अब बात करते हैं
कंजर्वेटिव ईसीयू ट्यूनिंग होती है इन गाड़ियों की। स्मॉल टर्बो हैवी गाड़ी, बहुत घटिया कॉम्बिनेशन। टॉल गियर रेशियोज, मैंने बोला ना गियर रेशियो अगर मैच नहीं होगी तो भाई अगर 350 न्यूटन मीटर का भी टॉर्क अगर इंजन बना रहा है ना, कोई फायदा नहीं है। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट क्या मिलेगा आपको। टर्बो लैग होगा इन गाड़ियों के अंदर, वीक मिड रेंज पावर है, हाई आरपीएम पे ही पावर मिलेगी सिर्फ और सिर्फ, सिटी ड्राइविंग में फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी। जो पेट्रोल का टर्बो है इंडिया में पावर के लिए नहीं है भाई, इमिशन और मार्केटिंग के लिए जनरली डाला जाता है गाड़ियों के अंदर, ठीक है। जैसे अभी वो पंच के अंदर डाल के लोग पागल हो जाएंगे ना थोड़े टाइम में, ठीक है। डीजल टर्बो टॉर्क ज्यादा है पर, ठीक है। देखो डीजल टर्बो नेचुरली मैच करते हैं, डीजल का कंप्रेशन हाई होता है और एग्जॉस्ट एनर्जी ज्यादा होती है, पर प्रॉब्लम का है आरपीएम बैंड नैरो है, हेवी इंजन है और टर्बो लैग बहुत नोटिसेबल होता है। ऑल्सो टाटा और मारुति और जो मोस्टली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां उनके अंदर गियर बॉक्स का मिसमैच होता है जो टर्बो के साथ सिंक में नहीं होता, इसलिए 350 से 400 न्यूटन मीटर टॉर्क भी यूजलेस लगने लगती है। वेट ज्यादा है गाड़ी का, गियर रेशो गलत है, तो भाई सिंपल बात है आपको ऐसी टाइप की टर्बो वाली गाड़ी चलाने में ट्रैक्टर की ही फील आएगी, हाई टॉर्क विदाउट आरपीएम बैंड, ट्रैक्टर फीलिंग, सीधी बात है। अब बात करते हैं गियर बॉक्स, टर्बो का सबसे बड़ा बॉस, ठीक है। टर्बो फेल कब होता है? वो कभी भी फेल नहीं होता, वो फेल तभी होगा जब लॉन्ग गियर रेशियोज होंगे, स्लो डाउन शिफ्ट्स होंगे और सीवीटी जो ज्यादा टॉर्क बैंड बनाएगा और उसको बाहर ले जाएगा टॉर्क को टॉर्क बैंड से, ठीक है। टर्बो शाइन कब करता है? शॉर्ट गियर्स हो, फास्ट डाउन शिफ्ट हो, आरपीएम हमेशा टॉर्क बैंड में रहे, टर्बो प्लस गियर बॉक्स की मैचिंग एक परफेक्ट पैकेज बनती है। अब बात करते हैं इंटरकूलर की और हीट डिसिपेशन की, ये टर्बो को असली चीज मारती है। टर्बो एयर को कंप्रेस करता है, एयर गर्म होती है, गर्म एयर मतलब लेस ऑक्सीजन, नॉकिंग का रिस्क बढ़ जाता है। बैड इंटरकूलर इस चीज को और खराब कर देता है, पावर ड्रॉप होगी, खराब इंटरकूलर की वजह से इंजन नॉकिंग होगी, एसीओ का पावर कट होगा। अच्छा इंटरकूलर क्या करता है भाई रिटर्न में? डेंस कूल एयर आपको प्रोवाइड करता रहेगा, जिसकी वजह से आपका स्टेबल पावर बना रहेगा इंजन के अंदर और इसी के साथ आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी बना रहेगा, ठीक है। इसलिए एक अच्छा इंटरकूलर ही एक्चुअल में टर्बो को जिंदा रखता है भाई। टर्बो की रियल वर्किंग इंटरकूलर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और इंडिया में इसी पे कॉस्ट कटिंग होती है, इंटरकूलर पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। टर्बो ब्रेकडाउन क्यों होता है? रियल रीजन होता है भाई लेट ऑयल चेंज, चीप ऑयल यूज करना, इंजन बंद करना तुरंत। आपने बहुत हार्ड ड्राइव के बाद आप एकदम से गाड़ी को तुरंत बंद कर देते हो, वो बहुत गलती है। गाड़ी हार्ड ड्राइव के बाद थोड़ी खड़े रखो भाई, थोड़ा सा आइडल होने दो इंजन को, फिर बंद करो। ओवर हीटिंग करना फालतू में गाड़ी के इंजन की, ओवर रेविंग करना, कार्बन बिल्डअप होना, ठीक है। अब बात करते हैं भाई टर्बो शाफ्ट की। टर्बो शाफ्ट का भाई जो स्पीड होता है वो 1.5 लाख से 2 लाख आरपीएम के बीच में होता है। अगर ऑयल थोड़ी सी भी फेल हुई ना तो बियरिंग डैमेज हो जाएगी और टर्बो खत्म। अब बेस्ट टर्बो इंजन जान लेते हैं भाई वीडियो में, ठीक है। कौन से? वोक्सवैगन और स्कोडा का 1.5 टीएसआई ट्विन स्क्रॉल, जो ऊपर बताया था ना, वाइड टॉर्क बैंड है इस टर्बो का, इसलिए बहुत ही रिफाइंड टर्बो है ये। किया और Hyundai का 1.5 टर्बो भी बहुत बैलेंस ट्यून्ड है। फिर आते हैं BMW पेट्रोल टर्बोस, एक्सीलेंट हीट एंड गियर बॉक्स मैच मिलेगा इसके अंदर, और मर्सिडीज पेट्रोल टर्बो सबसे स्मूदेस्ट बेस्ट डिलीवरी देते हैं आपको। इनके अंदर कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो भाई वही दोबारा से वाइड टॉर्क बैंड, गुड गियर बॉक्स मैचिंग, स्ट्रॉन्ग कूलिंग और मैच्योर ECU ट्यूनिंग। फिर बात करते हैं वर्स्ट ओवरहाइप टर्बो केसेस, टाटा की आर्या, टाटा की हेक्सा, टाटा की हैरियर के अर्ली मॉडल्स, इवन नेक्सॉन के BS6 के अर्ली मॉडल्स, मारुति फ्रॉन्क्स। छोटी टर्बो, हेवी बॉडी, घटिया गाड़ी, टॉर्क स्पाइक सिर्फ पेपर पे दिखेगा ऐसी गाड़ियों का, रियल वर्ल्ड में नहीं। माइलेज फोकस ट्यूनिंग होगी अगर गाड़ी की और वीक कूलिंग होगी तो भाई कहां से टर्बो आपको काम करेगा। तो गाइस देखिए सीधी बात है, अगर आपको लैग, जर्क और नो फन वाली गाड़ी चलानी तो आप ले सकते हो भाई ये मारुति और टाटा की सो कॉल्ड सिर्फ ऑन पेपर टर्बो वाली गाड़ी। बट अगर आपको सिंपल असली अच्छी टर्बो कार चलानी है तो देखिए टर्बो कभी लैग नहीं होगा अच्छी गाड़ियों के अंदर, क्योंकि उनके अंदर अच्छी इंजीनियरिंग होती है। टर्बो लैग नहीं होता है, इंजीनियरिंग लैग होती है भाई, हमेशा रखना। टर्बो आपको बातें क्या ध्यान में रखनी है, टर्बो गाड़ी को फास्ट नहीं बना देगा, टॉर्क ज्यादा मतलब तो बेटर गाड़ी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ज्यादा टॉर्क मतलब अच्छी गाड़ी नहीं होगी, ये मतलब अच्छी गाड़ी होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डीजल टर्बो हमेशा सुपीरियर होगा ऐसा भी नहीं है। आपको बात जो ध्यान में रखनी है टर्बो वाली गाड़ी खरीदते हुए, टॉर्क कर्व, गियर रेशियो, वेट, कूलिंग और रियल रोड रिव्यू। फाइनल बात बता देते तो देखो टर्बो सिर्फ एक हवा का पंप है, पावर ट्यूनिंग से आती है, हमेशा याद रखना। रिलायबिलिटी हीट और ऑयल से आती है, और टर्बो की असली जो वर्किंग है वो तुम्हारे गियर रेशियोज पे डिपेंड करती है। और जो लोग सिर्फ ये टर्बो 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 पढ़ के खुश हो जाते हैं तो भाई उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी भाई कमेंट सेक्शन खुला ही है, सारे आ जाओ जितने भी हेटर्स हैं। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है।